नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय मूल के शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाने के लिए आज से हुआ वैभव शिखर सम्मेलन का आगाज। कोरोना के खिलाफ आज से राज्यव्यापी जन आंदोलन की शुरुआत। सरकार करेगी मास्क का निःशुल्क वितरण। राज्य की कांग्रेस सरकार की ओर से जन घोषणा पत्र की क्रियान्वित रिपोर्ट की गई जारी। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। 64 लाख कोविड मरीजों में से 53.5 लाख हुए स्वस्थ। और प्रदेश में दूसरे चरण के तहत कल 1028 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पद के लिए होगा मतदान। समाचारों के साथ मैं सालिहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी की 191वीं जयंती के अवसर पर हम बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से कर रहे हैं। प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के बारे में बात की थी। दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी वो कभी मशहूर नहीं रही है कि दिल्ली शहर को म्यूनिसिपैलिटी ने अपना लिया और उसको एक ऐसा साफ सुथरा रखा कि दुनिया में सब लोग आकर देखें कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहिए, सफाई, लोगों का मकान साफ, लोगों का पैखाना साफ, लोगों का बैठने का, सोने का सब साफ, गलियां साफ और ऐसे ही लोगों का दिल भी साफ। तो किसी को अगर दुनिया भर में नमूना देखना है तो दिल्ली है। ऐसा म्यूनिसिपैलिटी ने बनाया नहीं। एक जगह पे हमने कुछ भी सफाई कर ली तो उसका असर सारे दिल्ली शहर पर पड़ता ही, ऐसा मानना चाहिए। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विदेशों में भी महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए कई कार्यक्रम वर्चुअल भी आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू की समाधि राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर याद कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह विजय घाट पर उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लाल बहादुर शास्त्री बड़े विनम्र और सादगी वाले व्यक्ति थे। उनका पूरा जीवन राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित था। प्रदेश में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती के अवसर पर आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शासन सचिवालय में बापू की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कला और संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित शांति, सद्भाव और अहिंसा पर रखे गए वैश्विक ई सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसमें दुनिया के जाने माने गांधी विचारकों ने हिस्सा लिया। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ओर से मास्क पहनने के जागरूकता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने राज्य में पंजीकृत चिकित्सक और पंजीयन योग्य चिकित्सकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल की भी शुरुआत की। प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इनमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दोनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती के अवसर पर जयपुर स्थित पुलिस अकादमी परिसर में संवाद कार्यक्रम हुआ। इसमें पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने महात्मा गांधी की शिक्षाओं को जीवन में उतारने का संदेश दिया। इधर राजस्थान विश्वविद्यालय के गांधी अध्ययन केंद्र में भी बापू की स्मृति में समारोह आयोजित किया गया। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से राजधानी जयपुर में प्रदर्शनी लगाई गई। ब्यूरो के अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने बताया कि बापू के जीवन दर्शन पर आधारित ये चित्र प्रदर्शनी 31 अक्टूबर तक चलेगी।
गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों में स्थित स्मारकों और संग्रहालयों पर स्वच्छता दिवस का आयोजन किया गया। प्रदेश के सभी जिलों से भी दोनों महापुरुषों की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने के समाचार मिल रहे हैं। अधिकांश स्थानों पर समारोह वर्चुअल हुए। बूंदी के हिंडौली में गांधी केंद्र पुस्तकालय और वाचनालय का उद्घाटन जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने किया। राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग में पक्षियों के लिए परिंडे बांधे गए। टोंक में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। चूरू में सर्वधर्म प्रार्थना सभा के साथ श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। सवाईमाधोपुर में नेहरू युवा केंद्र की ओर से स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। दौसा में भी गांधी तिराहे पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। आकाशवाणी की ओर से महात्मा गांधी के जीवन और समय पर आज विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर से रात 9 बजे प्रसारित होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। भारतीय मूल के शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाने के लिए आज से वैभव शिखर सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन को संबोधित करने का कार्यक्रम है। आज से शुरू हुआ विदेशी और भारतीय शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों का ये वैश्विक आभासी सम्मेलन इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोहतांग में 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राज्य सरकार प्रदेश में निःशुल्क मास्क वितरण करेगी। कोरोना के खिलाफ आज से राज्यव्यापी जन आंदोलन की शुरुआत के मौके पर सरकार की ओर से ये घोषणा की गई। मास्क बांटने की जिम्मेदारी जिले के प्रभारी मंत्रियों को सौंपी गई है। इसके तहत अस्पतालों, बस स्टैंडों, श्रमिक कार्यस्थलों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर करीब 1 करोड़ मास्क विभिन्न संगठनों के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। जयपुर के अल्बर्ट हॉल से अभियान की शुरुआत करते हुए स्वायत्त शासन और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी को चुनौती के रूप में लेते हुए जन सहयोग के लिए ये आंदोलन शुरू किया है। आज पूरी दुनिया कोरोना की इस महामारी से लड़ रही है। इससे मुक्त होना सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार चाहे कितनी भी शक्ति कर ले, लेकिन जब तक जन सहयोग और जन भावना साथ में नहीं होगी, तब तक हम इस लड़ाई में सफल नहीं हो पाएंगे। ये हमें जन आंदोलन चला करके जन भावना को अपने साथ जोड़ो और जोड़ करके इस पर जो है किसी तरीके से काबू पाओ। आज इसी अभियान की शुरुआत है। खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रहें। इससे पहले चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि सरकार ने समय रहते कई कदम उठाए हैं। इससे प्रदेश में कोरोना से रिकवरी की दर 84% पर पहुंची है। उन्होंने कहा कि राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन सहित सभी चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की गई है। गौरतलब है कि 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए गांधीवादी तरीके से समझाइश भी की जाएगी। आमजन को मास्क पहनने, उचित दूरी रखने और भीड़ से बचने के बारे में जागरूक किया जाएगा। राज्य सरकार और प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज जयपुर में जन घोषणा पत्र की क्रियान्विति रिपोर्ट जारी की गई। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ये रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर श्री डोटासरा ने बताया कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार आधे से अधिक वायदों को पूरा किया जा चुका है। जन घोषणा पत्र में 501 वादे हमने किए थे, जिसमें से अब तक जो रिपोर्ट हमने प्रस्तुत की है पार्टी की तरफ से, उसमें 252 वादे हमने पूर्ण किए हैं। 173 वादे सरकार में प्रक्रियाधीन है। लगभग ये आंकड़ा 85% के लगभग जाता है, जो हमारे उन पार्टी कार्यकर्ताओं जिनकी वजह से हम लोग यहाँ बैठे हैं आज सरकार में, उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। इस अवसर पर कांग्रेस के महासचिव और प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी उपलब्ध है।
प्रदेश में आज से कोरोना संक्रमण के 2011 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 414 संक्रमित जयपुर जिले से हैं। इसके अलावा जोधपुर से 326, अलवर में 198, बीकानेर में 183, उदयपुर और भीलवाड़ा में 108, अजमेर में 95, झुंझुनू में 69, पाली में 68 और चूरू में 60 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में इस रोग से अब तक 1516 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज 2060 और लोग संक्रमण से मुक्त हो गए। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वस्थ होने की दर भी 83.70% हो गई है। अब तक करीब 64 लाख कोविड रोगियों में से 53.5 लाख व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक हुए लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने से देश में कोविड रोगियों का प्रतिशत कम करने में सहायता मिली है। इस समय देश में कोविड महामारी की मृत्यु दर 1.56% है। दुनिया में औसत मृत्यु दर की तुलना में भारत में लगातार कमी का सिलसिला जारी है। प्रदेश की 1028 ग्राम पंचायतों में कल पंच और सरपंच पद के चुनाव के लिए मतदान होगा। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण में कोरोना महामारी के बीच वोट सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक डाले जाएंगे। इसके लिए मतदान दल अपने गंतव्य पहुंच गए हैं। कोरोना गाइडलाइंस की पालना के साथ ही मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों को वर्ष 2020 के स्वच्छ भारत पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार पेयजल और स्वच्छता श्रेणियों के तहत दिए गए। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्त भारत नाम के 3 मिशन शुरू किए थे। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय की राज्य स्तरीय श्रेणी में गुजरात ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली ने जिला स्तर पर स्वच्छता का पहला पुरस्कार जीता। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि सरकार देश को खुले में शौच से, बुराई से मुक्त बनाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता बनाए रखने और सबके लिए अच्छी स्वच्छ सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए और अधिक संख्या में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया जाएगा। मंत्रालय की ओर से आज से ही दिन भर के सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर नल के जरिए पीने के शुद्ध पानी की आपूर्ति के लिए विशेष अभियान भी शुरू हुआ। और अब प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन वैष्णव जन, जिसे गाया है नाइजीरिया के कलाकारों ने। वैष्णव जन तू तेहने कहिए दे पीर पराई तने रहे। वैष्णव जन तू तेहने कहिए दे पीर पराई तने रहे। पर तू के उपकार कर तू ये मन अभिमान नहाने रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय मूल के शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाने के लिए आज से वैभव शिखर सम्मेलन का आगाज हो रहा है। कोरोना के खिलाफ आज से राज्यव्यापी जन आंदोलन की शुरुआत। सरकार मास्क का निःशुल्क वितरण करेगी। राज्य की कांग्रेस सरकार की ओर से जन घोषणा पत्र की क्रियान्वित रिपोर्ट जारी की गई। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। 64 लाख कोविड मरीजों में से 53 लाख हुए स्वस्थ। प्रदेश में दूसरे चरण के तहत कल 1028 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पद के लिए होगा मतदान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।